Hi, I'm back with a new topic जो कि बहुत सेंसेशन में है, which is सिया गोयल एंड केतन अग्रवाल। इस कहानी में बहुत कुछ है, एक आम मर्डर नहीं है, ये एक साजिश नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। ये समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। पहली बात तो ये है कि जो जवाब आ रहे हैं, जो कई तरह के वजह आ रहे हैं कि उसने इस वजह से मारा, वो वाहियात है। इसको समझते हैं। सिया ने किसी लड़के को इसलिए मारा क्योंकि उसको किसी और से शादी करनी थी। कहानी इससे आगे है। आखिर ऐसा क्या हुआ और आज ये समाज में क्यों हो रहा है ऐसा कि कोई सिर्फ इसलिए किसी को मार रहा है कि कोई टकला है, कोई मोटा है, कोई काला है, किसी ने लड़की को जन्म दिया है, किसी ने ना कह दिया है। क्या इस बात पे किसी को मारना सही है? सिया के केस में जवाब ये आ रहा है कि केतन के बाल नहीं थे, तो क्या आपको मारना ज़रूरी है? आप सोचिए कि अगर आपको किसी और से प्यार है और आपकी शादी ज़बरन कराई जा रही है, तो आपके पास इतनी अकल है कि आप किसी को मारने का सोच रहे हो, लेकिन अपने घर वालों से बात करने का नहीं सोच रहे हो। अपने ससुराल वालों से बात करने का नहीं सोच रहे हो, उस लड़के से बात करने का नहीं सोच रहे हो। उसको मारना कितना आसान है, यानी किसी की जान की कोई कीमत नहीं। जबकि वो लड़का उसके बर्थडे मना रहा था, सब कुछ कर रहा था। और यहाँ पे सिर्फ मारने वाली बात नहीं, साजिश रची गई है, स्टोरी लगाई गई इमोशनल तरीके से। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शायद इंसान सब कुछ चाहता है। उस लड़के के पास पैसा था, वो उसको प्यार करता था, लेकिन लड़की को एक हैंडसम लड़का चाहिए था, या फिर वो लड़का चाहिए था जिससे वो प्यार करती है, या फिर उसको पैसा नहीं चाहिए था, या फिर उसको बहुत कुछ चाहिए था कि वो पैसा लेके कहीं और चली जाए। ऐसे सारे केस हमारे समाज में बहुत देखने को मिल रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारे समाज में बदलता हुआ एक जो धार बदल चुका है, खास करके सोशल मीडिया आने के बाद, कि जहाँ पे हर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। हर इंसान को परफेक्शन चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा महल, ऐसा हमारे एक आलीशान बंगला हो, हमारे पास हर तरह के नए नए ड्रेसेस हो, हमारा हैंडसम हस्बैंड हो, हमारी बेखुद बेनतहा खूबसूरत वाइफ हो, सिक्स पैक एप्स हो, गोरे स्किन हो, समथिंग एवरीथिंग दैट एवरीबडी वांट्स। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे बुद्ध ने कहा था कि जो तुम्हारी ख्वाहिश है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, यह समाज में देखने को मिल रहा है। इस रील की दुनिया में, जिसमें फ़िल्टर लगा के सब कुछ कहा जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, 90% झूठ होता है। उसकी चमक-दमक में हमारी सोसाइटी पागल हो चुकी है। किसी लड़की ने एक लड़के को ना कहा, तो एमपी में उसको 13 बार चाकू से मारा गया। एक औरत ने लड़की को जन्म दिया, तो उसको उसके हस्बैंड ने जान मार दिया। एक लड़की ने घर में दहेज देने से मना किया, तो उस घर वालों ने उसको जला दिया। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कोई इंसान ड्रम में पाया जा रहा है, कोई इंसान को पहाड़ से धक्का दिया जा रहा है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम है, बात करो, उसको बोल दो। मारना सोल्यूशन नहीं है। आखिर इंसान की जान इतनी कम कैसे है? और ताज्जुब वाली बात है, कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप द लीस्ट आप ये कह सकते हो कि आप उससे प्यार नहीं करते हो, आप उसके साथ नहीं हो सकते हो। उसको मारना कहाँ से जस्टिफाई है? मारना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं। तो हमारे समाज में जो ये एक एंगर बढ़ा है ना, ये सिर्फ एंगर एक वजह से नहीं है। पहला है डिज़ायर, दूसरा है डिज़ायर का पूरा ना होना, यानी कि इनइक्वल ऑफ जो एक अमीरी गरीबी या किसी के पास होना किसी के पास नहीं होना, एक हसद, एक जलन का जो सबब बना है ना, वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इंसान एजुकेट हो, उसको बताया जाए कि किसी की जान की कीमत कितनी वैल्यूबल है। आप किसी को यूं ही नहीं मार सकते हैं। आप किसी के 25 साल, 26 साल, 30 साल की परवरिश को आप ख़त्म कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को ख़त्म कर रहे हैं। आप एक इंसान नहीं मार रहे, उसके पूरे परिवार को मार रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप उसको मार रहे हैं, आपका बदला नहीं है, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप उतना ही नुकसान कर सकते हैं जितना उसने आपका किया है। अगर उसने आपको जान से नहीं मारा है, तो आप उसको नहीं मार सकते हैं, और ऐसे भी नहीं मार सकते। देश है, कानून है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको नुकसान किया, आपके साथ गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठा सकते थे, बात कर सकते थे। अगर आपके पास ये हिम्मत है कि आप किसी की जान ले सकते हैं, तो आप बात भी तो कर सकते हैं, बोल भी तो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। जान लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज के ज़माने में बना दिया गया है। इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए, इंसान को बात करना आना चाहिए, खुल के अपनी बात रखनी चाहिए। और जहाँ अगर लगता है कि आपके बात करने से बात नहीं बन रही, तो आपके पास कानून का सहारा है। लेकिन ये जो हमारे समाज में हो रहा है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है। लोगों का डिज़ायर नहीं पूरे होने का, लोगों को हर चीज़ चाहने का। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लोग परफेक्शन ढूँढने निकले हैं, और परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है।
परफेक्ट जो तुम हो वही हो, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ है वही है, यही वक्त परफेक्ट है। इससे अच्छा ना कुछ हो सकता है, ना इससे बेहतर, इससे बुरा कुछ होगा। तो जो है इसी के साथ रहना चाहिए इंसान को। लेकिन इंसान शायद इस चीज़ को सीखने के लिए राजी नहीं है। और बहरहाल इसी वजहों से जो हमारे समाज में दिक्कत आ रही है वो आएगी और भी आएगी अगर इसको नहीं देखा जाएगा। इसका रूट कॉज मैं जो समझता हूँ वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को परवरिश में ऊंच नीच, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कम ज़्यादा, अमीर गरीब, जो फ़र्क नहीं बताया गया, जो उसकी इज्जत करना नहीं सिखाया गया, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी इंसान अपने कंटेंट नहीं है जो उसके पास है, उसको बहुत कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। इस 30 सेकंड की रील वाली लाइफ में लोगों को हर चीज़ उस 1 मिनट में चाहिए। लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, रातों रात खूबसूरत होना चाहते हैं, रातों रात लंबे होना चाहते हैं, रातों रात उनको बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती है। एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। किसी को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को अपने बॉयफ्रेंड को मारना है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को किसी की बीवी चाहिए, कोई सास को लेके भाग रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। हमारे समाज में कुछ तो प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर नहीं मिला, सो सोसाइटी इज गोना बी डम लाइक एनीथिंग एल्स। सो टेक केयर, ध्यान रखिए इस चीज़ का कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है।